चार जो हैं वो संयुक्त वर्ण है, और संयुक्त वर्ण का मतलब है दो भिन्न भिन्न उच्चारण स्थलों से उच्चरित होने वाले वर्णों से मिलकर बनने वाला जो वर्ण है उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण बोलते हैं। तो देखिएगा, क हलंत होता है और श संपूर्ण लिख सकते हैं या श को हलंत करते हुए अ भी लिख सकते हैं। तो क और श से मिलके क्ष बनता है, त और र से मिलके त्र बनता है, और ये रहा आपका ज हलंत और य, यह शब्द होता वर्ण होता है ज। क्या होता है बोलो? ज्य। और इसी प्रकार से श में जब र मिलता है तब शब्द बनता है श्र, और श में जब री जुड़ता है तब ये वर्ण या अक्षर कुछ भी कहें वो श्री बनता है। एक तो ये भी ध्यान करें, नोट करें कि ये इस प्रकार का जो वर्ण हम आजकल लिखने लगे हैं, श में र भी और री की मात्रा भी, ये पूर्णतया अशुद्ध हैं। इसको नोट करें। जैसे हमें लिखना है श्रृंग लिखना है तो हमें इस प्रकार से लिखना होगा, या श्रृंगार लिखना है तो हम ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा, शब्द जो शुद्ध है वो क्या होगा बोलो? श्रृंगार। क्या होगा बोलिएगा? श्रृंगार। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हम जीवन में करते क्या है, बहुत बड़ी चीजों की तरफ चले जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन जो है वो बहुत ही छोटी छोटी चीजों से बनता है। तो यहां पर संयुक्त वर्ण का विशेष ध्यान रखेगा। क में श जुड़ेगा तो क्ष बनेगा, त में र जुड़ेगा तो त्र बनेगा, ज के साथ य का प्रयोग करोगे तो ज्य बनेगा, श में र जुड़ेगा तो श बनेगा, और श हलंत मानी तालव्य श के साथ में जब री जुड़ता है तो वर्ण क्या बनता है बोलिए? श्री बनता है। आप लोग इधर आ जाइए, एक एक श्री बनता है। इसी प्रकार से यह द है, और द में यह जुड़ने से यह द बनता है। मित्रों, हम जानते हैं एक शब्द तो होता है विद्या, इसका उच्चारण विद्या करना चाहिए, और एक शब्द होता है विधा। देखिए, ये मेरी पहली कक्षा है, और इस कक्षा में हम हिंदी के बारे में कुछ जो सामान्य जानकारियां हैं, जो आधारभूत जानकारियां हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो एक शब्द है विद्या और एक शब्द है विधा। दोनों का उच्चारण भी स्पष्ट रूप से अलग अलग है, लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों को विधा या विद्या बोल देते हैं। ये विद्या नहीं है। याद रखिएगा, इस शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये शब्द क्या होना चाहिए बोलिए? विद्या। क्या होना चाहिए? विद्या। और हम बोल क्या देते हैं? विद्या। तो ध्या नहीं है, होता क्या ये? य। विद्या जो है वो शिक्षा को कहते हैं, और विधा भांति या तरह को कहते हैं। जैसे साहित्य की विधा, साहित्य की विद्या नहीं होती है, साहित्य की विधा। इसी तरह से बहुत सारे शब्द देखें। तो द के साथ में यह जुड़ेगा तो द बनेगा, और द के साथ में जब ध जोड़ देते हो तो यह द पूरा, और यह द के साथ में जब मेरे साथ लिखते जाइएगा, द के साथ में जब व जोड़ते हो तब जो अक्षर या वर्ण कुछ भी कहें इसको, वस्तुतः यदि पारिभाषिक रूप से या व्याकरणात्मक दृष्टि से मैं बात करूं तो ये वर्ण नहीं है, ये अक्षर हैं। लेकिन क्योंकि ये क्लास जो है आपकी हो चुकी है, इसलिए इसके विषय में ज्यादा जो है गंभीरता से नहीं बता रहा हूं। जैसे द्वारा, तो होना क्या चाहिए कि द में ये व स्पर्श लिख करके हमें ऐसे करना चाहिए, द्वारा लिखना क्या चाहिए बोलिएगा? द्वारा। लेकिन हम लोग करते क्या है, जैसे हमने शुद्ध लिखा तो हम ऐसे करके, और मैं देखता हूं इस प्रकार से कुछ कर देते हैं। ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त वर्णों का स्पष्ट लेखन होना चाहिए। यह हमारी देवनागरी लिपि की अद्वितीय अद्भुत विशेषता है मित्रों। तो देखिएगा, द के साथ में व जुड़ेगा तो द्व बनता है। इसी प्रकार से ह के साथ में जब र जोड़ते हैं तब शब्द क्या बनता है बोलिएगा? हर बनता है। क्या बनता है? हर। जैसे एक शब्द देखिएगा, इसको शब्द ये इसका उच्चारण क्या होगा बोलिएगा? हरस्व। क्या होगा बोलो? हरस्व। मेरे साथ बोलते हुए जाइएगा, बोलो क्या होगा? हरस्व होगा। लेकिन ह के साथ में जब री जुड़ता है मित्रों तब शब्द बनता है, देखिए ह और ये री, शब्द क्या बनेगा? री। और मैं देखता हूं कि आज का यु वर्ग हृदय को इस प्रकार से लिख देते हैं। अरे मैं इतना आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम हृदय को तो सही लिखें। ये ह है, ये री है, और ये द है, और शब्द क्या बनेगा बोलो? हृदय। क्या बनेगा? तो हम जब र जुड़ता है तब र बनता है, हमें जब री जुड़ता है बोलो क्या बनेगा? री। चलिए एक बार अभ्यास करते हैं। हम बात कर रहे हैं संयुक्त वर्णों की, और संयुक्त वर्णों की क्यों बात करी? क्योंकि ये कदम कदम पर आपके आते हैं और हम इसको सामान्यतः अशुद्ध करते हैं, मैं ऐसा देखता हूं। तो चलिएगा, क में श जुड़ा बोलो क्या बना? सब लोग बोलो क्ष। त में र जुड़ा बोलिए त्र। ज में ये जुड़ा बोलो क्या बना? ज्य। श में र जुड़ा बोलो क्या बना? श्र। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। यहां पर पूरा भारतवर्ष
तो नहीं बल्कि राजस्थान विशेष करके और मध्य भारत जो है उसके अंदर इसका उच्चारण होता है ज्ञ। क्या होता है बोलो? ज्ञ। जबकि यह ज और य से मिलकर बना है, इसलिए इसका उच्चारण होना चाहिए ज्ञ, मानी ये इस तरह से उच्चारण होना चाहिए ज्ञ। क्या होना चाहिए बोलो? ज्ञ। तो मैं, खैर आप उच्चारण कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्योंकि यहां पर ज्ञान नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? ज्ञान। देखिए हम सभी जानते हैं, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ते होंगे, हमारे यहाँ भक्तिकालीन एक बहुत बड़े आचार्य हुए, उनका नाम था कबीर। सुना है नाम सब लोगों ने? और उन्होंने कहा संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। तो उन्होंने यहां पर ये ज्ञान ऐसे लिखा था। कैसे लिखा था? क्योंकि उनकी जो भाषा जो थी कबीर की, वो कौन सी भाषा थी बताओ? सधुकड़ी। सधुकड़ी का संधि विच्छेद क्या होता है? साधु जो अकड़ करके बोलता है, साधु जो अकड़ करके बोलता है वो क्या है? सधुकड़ी। तो वो ज्ञान उन्होंने लिखा ही ऐसे था, लेकिन हमने क्या किया कि इस ज्ञान को भी क्या बना दिया? ज्ञान बना दिया। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए, ताकि आपकी कक्षा में, हमारी कक्षा में विघ्न उपस्थित नहीं हो कि भाई मैं आपको ज्ञान बोलूं और आपको लगे कि ये ज्ञान क्या चीज हो गई। तो हम ये ध्यान रखिएगा, इसका विशुद्ध या शुद्ध उच्चारण जो होगा वह क्या होगा बोलो? ज्ञान। क्या होगा बोलो? हमें विज्ञान नहीं बोलना चाहिए यदि आप भाषा के प्रयोक्ता हैं और शुद्ध। देखिए हमारा हर व्यक्ति का कर्तव्य है मित्रों, भारत में भाषा को लेकर के बड़ा औदासीन्य है। अरे चलो क्या है, कुछ नहीं, हिंदी तो है। अरे भाई हिंदी जो है, मुझे कोई ऐसा एग्जाम बताओ, लोक सेवा आयोग चाहे कोई भी हो, उससे निकलने वाली तमाम परीक्षाओं, मानी 90 से प्लस परीक्षा, 90% से अधिक परीक्षाओं में हिंदी को एक जो है विषय के रूप में होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो हमें होता क्या है कि हमें सामान्यतः क्या करना चाहिए कि हमें जीवन में दैनंदिन जो जीवन हमारा है, जो हमारा रोजमर्रा का जो जीवन है, उसमें हमें शुद्ध बोलना चाहिए और यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि मैं शुद्ध लिखूं और शुद्ध बोलूं और शुद्धता के प्रति आग्रह भी रखूं। मैं दूसरों को भी बताऊं कि भैया ये गलत बोल रहे हो, गलत लिख रहे हो, हमें इस प्रकार से काम करना चाहिए। चलिए मित्रों, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, एक तो ये वर्ण होता है श्र, एक श्री। इस प्रकार का कोई भी वर्ण आज के बाद में ये कसम खा लीजिएगा कि मैं या तो ये श लिखूंगा और या ये श्री लिखूंगा, मैं कभी भी ये इस प्रकार से वर्ण का प्रयोग नहीं करूंगा। बोलो करोगे क्या? करोगे क्या? हाँ चलिए, इसी प्रकार से एक बहुत अच्छा शब्द है। देखिए स में जब र जुड़ता है तब शब्द बनता है स्र, और ये शब्द है स्रोत। क्या है शब्द? बोलो स्रोत। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? स्रोत। क्या बोलते हैं? तो बोलिए इसका विशुद्ध उच्चारण क्या होगा? बोलो सब लोग बोलो स्रोत। बोलो क्या होगा? स्रोत। इसी प्रकार से एक हॉट केक की तरह बिकने वाली और अशुद्धि है मित्रों, क्या? सहस्त्र। क्या है? बोलो। होता क्या है? सहस्त्र नहीं होता, शब्द होता है सहस्त्र। क्या होता है? मानी 1000 के लिए जो प्रयुक्त संख्या है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह स है, यह ह है और यह स्र है। मैं ऐसी कोई परीक्षा नहीं देखता जिसके अंदर यह शब्द कोई सैकड़ों बार भारत की विभिन्न लोक सेवा आयोगों के माध्यम से पूछा गया है। कितना छोटा शब्द था और कितना हम प्रयोग भी करते हैं। सहस्रानन, सहस्राक्ष, सहस्र चक्षु, सहस्र कर्ण, सहस्र आनन, बहुत बार बहुत सारे शब्दों में। तो इसका भी हम उच्चारण जो है वो सहस्त्र कर देते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि, और आदेश भी है कि ये स्र का प्रयोग आप स्र ही करें, स्त्र नहीं करें, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलें, द और य जुड़ेगा तो बोलो क्या बना? द। और द में ध जुड़ेगा तो शुद्ध द्वारा, और ह में र हरस्व है, और ह में री जुड़ेगा तो र बनेगा। ह में जब ल जुड़ता आह्लाद, देखिएगा कितना अच्छा शब्द है। यहां पर देखिएगा ये ह था हलंत और ये ल था, ये शब्द ह है और ये ल है। जैसे मुझे लिखना है आह्लाद तो मैं क्या करूंगा? देखिएगा आह्लाद, ये आह्लाद। तो इस तरह से ये हटा दीजिएगा। ये आ है, ये ह है, ये ला है, आह्लाद। इस तरह से लिखना चाहिए हमें, बिल्कुल स्पष्ट, मानी कि संयुक्त वर्ण का लेखन जो है विशेष सजगता के साथ में हमें करना चाहिए। ये आप ध्यान रखें। ये जो कहानी थी संयुक्त वर्णों की, विशेष रूप से आप ध्यान रखें, और आप लोग इसको लिख चुके होंगे।